हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ प्रिया खान और मेरे साथ हैं मिस मुकद्दस उबैद। आज हम कपल थेरेपी पे बात करने वाले हैं कि दो पार्टनर्स के बीच क्या क्या चीज़ें मसाइल का शिकार हो रहे हैं और वो इन चीज़ों से कैसे निकलेंगे और वो कैसे अपने रिलेशन को ग्रूम अप करेंगे। जी मिस मुकद्दस, आप इसके बारे में क्या अपनी राय देना चाहेंगी? हेलो एवरीवन। जी प्रिया, आपने जो क्वेश्चन किया है इसमें हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, जिस तरह से कम्युनिकेशन गैप है, मैनेजमेंट है, अगर कपल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा बोरिंग आ गया है या फिर फ़न किस तरह से लेके आना है, एक्साइटमेंट किस तरह से लेकर आनी है, इस पे हम एक प्रोफेशनल गाइडलाइन देते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप भी कपल्स के बीच हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से शेयरिंग नहीं कर सकते। विदाउट शेयरिंग तो कोई भी रिश्ता या कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। जब उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा तो वो उन चीज़ों से कैसे निकलेंगे और फर्दर क्या करेंगे। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि ये जो शेयरिंग है इस चीज़ को कैसे, ये ट्रस्ट बिल्टअप करके शेयरिंग की जाती है या कंफर्टेबल जोन में रहकर शेयरिंग होती है? तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल प्रिया, दो कपल के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग जोन है वो पहले से होती है और कंफर्टेबल जोन होता है। अब कम्युनिकेशन गैप आता कब है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई इवेंट हुआ है और इवेंट के बाद आपने सफ़र किया है दोनों ने, और आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सके, वो अंदर दबे हुए हैं, एक स्टॉक उनका बना हुआ है। तो जब आप एक्सप्रेस नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हमें ख़्यालात आ रहे हैं, क्या हमारे जज़्बात हैं, जब आप उनको आइडेंटिफाई करके एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं तो ये जो गैप है वो ओवरकम हो जाता है। सही, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, लेकिन ये भी होता है कि कंफर्टेबल ज़ोन जो होता है, वो 2 पार्टनर्स किसी टाइम में वो कंफर्टेबल ज़ोन बिल्डअप हो जाता है और कभी-कभी वो चीज़ें मतलब ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाती हैं। तो उसके बारे में क्या सजेशन करेंगी कि उनको उन चीज़ों को, उस गैप को कैसे ख़त्म करना चाहिए कि उनके बीच ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप हो कि वो अच्छी तरह से अपने जो अंदर उनकी चीज़ें पल रही हैं, वो जो बात शेयर करना चाह रहे हैं और वो बात शेयर नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ के लिए क्या उनको फर्दर रिकमेंडेशन देंगी आप? जी बिल्कुल, फिर यहाँ पार्टनर्स के दरमियान में कंफर्टेबल ज़ोन आता ही तब है जब कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं आती। अगर इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं तो इसकी एक ही रीज़न है कि जो डिमांड है पार्टनर्स की, आप उनको फुलफ़िल नहीं कर रहे। मतलब कि अगर इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से देती हूँ कि अगर 2 पर्सन हैं, वो सफ़रिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ लैक कर रही है, वो है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इस तरह से है कि जो ऑन द सिचुएशन डिमांड होती है, आप उन जो महसूस कर रहे हैं, जो आपके इमोशंस हैं, आप उसको आइडेंटिफ़ाई करके एक-दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि दूसरा पर्सन आपको लेके क्या महसूस कर रहा है या वो क्या चाह रहा है। अगर आप उसके लिए एक्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आप उसकी डिमांड के मुताबिक उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे? तो आपकी जो मैनेजमेंट होती है और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इन्फ्लुएंस रखती हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन और मेरी दूसरी डिस्कशन इस टॉपिक पर है कि हमारी लाइफ में कपल्स के बीच अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कभी किस तरह के हालात होते हैं, कभी किस तरह के हालात होते हैं। उन हालात में इंसान कभी इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसके मुंह से या उसके एक्शंस में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है या उसके अल्फाज में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो दूसरे उसका पार्टनर है उसको पंच करती हैं। हुँ, तो और वो बातें इंसान अपने दिल में लेके बैठ जाता है। तो बिल्कुल। उन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि अगेन वो उनका जो रिलेशन है, वो दोबारा मुस्तहकम हो सके? जी प्रिया, इसमें पार्टनर्स को दोबारा से एफ़र्ट और टाइम इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, आप किस तरह से फीलिंग्स, इमोशंस, जो डिमांड है पार्टनर्स की एक-दूसरे के साथ, आप किस तरह उसको फुलफ़िल करें, किस तरह से अपने इमोशंस को एक-दूसरे के साथ एक्सप्रेस करें, ये मैनेजमेंट में ही चीज़ें आती हैं। और आप किस तरह से उसको एम्पैथी दे रहे हैं, सिम्पैथी दे रहे हैं, मतलब 2 पार्टनर्स आपस में एक-दूसरे को किस तरह से एम्पैथी और सिम्पैथी दे रहे हैं, इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी ओवरकम होते हैं। ओके। और इसके बाद कुछ टाइम जब जैसे-जैसे रिलेशन पुराना होता जाता है, दोनों पार्टनर्स आपस में मतलब बोर फ़ील करते हैं, तो एक्साइटमेंट भी होती है उस रिलेशन को लेकर, तो
उसमें ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए कि उस रिलेशन को दोबारा एक एक्साइटमेंट और एक रिफ्रेश मूड पर लाया जा सके? अब एक्सप्लोरेशन की बात आ जाती है तो ज़रूरी नहीं कि आप ट्रैवलिंग करें और न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करें। आप पार्टनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट और फ़न के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कपल थेरेपिस्ट हमेशा आपको न्यू डायरेक्शन दिखाता है और एक विज़न देता है कि पार्टनर्स के दरमियान में ये चीज़ लैग कर रही है और इन चीज़ों के गैप है, तो आपने कैसे इसको ओवरकम करना है, कैसे इसको स्ट्रेंथन करना है और कौन-कौन सी पर्सनैलिटी की साइड्स हैं, जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे, जो आपको दोबारा से एक्साइटमेंट और फन की तरफ लेके जाएँ। कपल्स अगर चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर या रिलेशनशिप में दोबारा से एक्साइटमेंट, ग्रूमिंग और प्रोडक्टिविटी आए और अगर वो अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रोफेशनल गाइडलाइन की ज़रूरत होती है और वो और हम मिलके मतलब कपल थेरेपिस्ट मिलकर उनके ऊपर एफर्ट करेंगे और उन्हें एक प्रोडक्टिविटी और ग्रूमिंग लाइफ की तरफ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।